हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब जो डीएनए हेलिक्स है उसकी पैकेजिंग कैसी होती है एक सेल के अंदर। तो लिखा है टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। जैसा कि हमें पता है एक्सियल लाइंस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर जो कि 0.34 नैनोमीटर होता है। If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with the distance between two consecutive base pair। मतलब अगर हमें एक ह्यूमन सेल में टोटल लेंथ ऑफ डीएनए को काउंट करना हो तो वो 2.2 मीटर आता है। मतलब एक ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए का पूरा लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है। और उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair and the total number of base pair। और डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair कितना है 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दैट इज 6.6 into 10⁹ बेस पेयर दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर। मतलब एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है। मतलब एक अगर हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस, अगर हम अपने सेल का जो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है अगर वो देखेंगे तो वो आता है दैट इज एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा गया 10⁻⁻6 मीटर। मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्पेस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल किस प्रकार से पैकेज है उस चीज के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। एंड हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल। मतलब इतना बड़ा पॉलीमर एक सेल के अंदर किस प्रकार से पैक है उस चीज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ इशरिचिया कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, अगर पूरे इशरिचिया कोलाई का जो डीएनए है अगर उसका लेंथ 1.36 मिलीमीटर है तो वो डीएनए किस प्रकार से इशरिचिया कोलाई सेल के अंदर पैक है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो पूरा जो डीएनए का लेंथ है डिवाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मालूम पड़ जाएगा। इन प्रोकैरियोट सच एज इशरिचिया कोलाई, अगर प्रोकैरियोट देखें जैसे कि इशरिचिया कोलाई, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में कोई डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए जिस रीजन में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जिस रीजन में पाया जाता है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इन प्रोकैरियोट्स सच एज इशरिचिया कोलाई though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell। मतलब डीएनए क्या होता है वो स्कैटर्ड नहीं होता, वो बल्कि एक फिक्स लोकेशन पे जिस रीजन में पाया जाता है उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, डीएनए पे नेगेटिवली चार्ज होता है, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, और वो कुछ पॉजिटिव प्रोटीन से जुड़ा होता है जिससे कि चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। डीएनए पे है नेगेटिव चार्ज और वो कुछ पॉजिटिव प्रोटीन से जुड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो जो पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं उसको बोलते हैं प्रोटामाइंस, जबकि यूकैरियोट के अंदर एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज तो वो कुछ पॉजिटिव प्रोटीन के साथ हेल्ड होता है इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। The DNA in a nucleoid is organized in large loop held by protein। और न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए बड़े बड़े धागों के रूप में ऑर्गेनाइज होता है और पॉजिटिव प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है फॉर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। मतलब चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए डीएनए जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेटायन वो कुछ पॉजिटिव प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। इन यूकैरियोट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 H1, नंबर 2 H2A, नंबर 3 H2B, देन H4, देन H5। टोटल 5 प्रकार का। रिपीट कर रहे हैं, आप दोबारा ध्यान दें। नंबर 1 H1, नंबर 2 H2A, फिर H2B, देन H3, देन H4। तो ये 5 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। अ प्रोटीन एक्वायर चार्ज
डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ एमाइनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन। अब हिस्टोन प्रोटीन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर का होता है, मतलब क्षार की प्रकृति का। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो बेसिक नेचर क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ एमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये दोनों बेसिक नेचर के एमाइनो एसिड हैं, जिसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर का होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। बोथ द एमाइनो एसिड रेजिड्यूज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों एमाइनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है इन देयर साइड चेन। ये दोनों अपने साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। एंड हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर। तो बात क्या होता है कि ऑक्टेमर होते हैं, और ऑक्टेमर फिर ऑक्टेमर और फिर ऑक्टेमर, और दो ऑक्टेमर के बीच यहाँ पे H1 होता है। और ऑक्टेमर बनाने में टोटल जो मतलब हिस्टोन प्रोटीन है वो है H2A, देन H2B, देन H3, H4। दो मॉलिक्यूल H2A के, H2B के, H3 के और H4 के। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 8 हो गए, मतलब 4 मॉलिक्यूल आगे H2A, H2B, H3, H4 और 4 मॉलिक्यूल पीछे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया? 8 हो गया, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ऑक्टेमर। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्टेमर। और ऑक्टेमर पे क्या होता है? डीएनए अपने आप को रैप किया रहता है और फिर दूसरे ऑक्टेमर के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दो ऑक्टेमर के बीच, मतलब एक ऑक्टेमर ये हो गया, दूसरा ऑक्टेमर ये हो गया, तो उसके बीच में होता है लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए जाके जुड़ा होता है H1 हिस्टोन से। ठीक है, द हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर। उसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, बेसिकली जो ऑक्टेमर है वो बनाया है हिस्टोन प्रोटीन से, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिव नेचर का होता है ड्यू टू आर्जिनिन एंड लाइसिन एमाइनो एसिड। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से डीएनए क्या होता है? रैप होता है। ठीक बात है, एंड फॉर्म अ हिस्टोन ऑक्टेमर। और डीएनए और हिस्टोन ऑक्टेमर मिलके ये बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं कि यूनिट हो गई। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टेमर। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब एक ऑक्टेमर पे 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। और न्यूक्लियोसोम क्या होता है? एक रिपीटिंग यूनिट होता है जो बाद में बनाता है क्रोमैटिन। मतलब एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। बाद में यही सब जो स्ट्रक्चर हैं वो अपने आप को क्वाइलिंग देन सुपर क्वाइलिंग करके फिर क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करते हैं। द थ्रेड लाइक स्टैंड कलर बॉडी, मतलब क्रोमा एंड क्रोमैटिन, मतलब धागे नुमा स्ट्रक्चर, दैट इज थ्रेड लाइक स्टैंड, मतलब कलर बॉडी होती है सीन इन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलती है। द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन्स आर सीन एज बेड्स ऑन स्ट्रिंग। और न्यूक्लियोसोम ऐसे प्रतीत होते हैं बेड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे किसी धागे पे, मतलब एक ऐसा धागा है और उस धागे पे मोतियां लगी हुई हैं, वैसा ही क्या है हिस्टोन ऑक्टेमर का अरेंजमेंट है। द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन्स आर सीन एज बेड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब क्रोमैटिन के अंदर जो न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट है, क्रोमैटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम का जो अरेंजमेंट है सिमिलर टू बेड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जैसा कि एक धागे पे मोतियां लगी हुई होती हैं, वैसे ही क्रोमैटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम अपने आप को अरेंज करता है। सही है। स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमें बेड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर तब देखने को मिलेगा जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे।